नंबर 3 वाला जो आता है वो ईशान किशन सर पे कफन बांध के आता है ना, इसको लाइसेंस टू किल जिसे कहते हैं ना, वो बल्ला उसके हाथ में नहीं होता यार, हथौड़ा। वो लगता है कि हथौड़ा लेकर आया है और बॉलर्स का कैरियर एंड करता है। वो कहते हैं लाठी चार्ज करना जबरदस्त, बहुत अच्छा खेला है। जिस वो खेला है, इतना मैच्योर लड़का बहुत कम मैंने देखा है। पाकिस्तान के बॉलर्स को चाहिए कि वो प्रैक्टिस सेशन से अच्छा ना दिखा कि इसकी हाइलाइट्स देखें, इसके मैचेस देखें, इसकी कमजोरियां ढूंढे कि कहां पे कौन सी बॉल पे आउट होता है। हकीकत बात यह है कि इंडिया की टीम का इस वक्त एशिया में किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। दूसरी बात, वो दुनिया की टॉप की T20 रैंकिंग की टीम है। तुम करोगे कि देखो बाबा, तुमने उनकी मैयत निकाल दी, उनकी मां बहने कर दी, वो बेचारे रोने के आए हुए हैं, आत्महत्या करने के आए हुए हैं कि ये कोई तरीका है मेहमानों को कूटने का। पाकिस्तानी टीम को ईशान किशन की बैटिंग देख के मर जाना चाहिए यार इन खिलाड़ियों को। भला है भाई टीम ये 200 से कम का तो कभी नहीं सोचती। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। इंडिया अनबीटन साइड थी और डिजर्व करते थे जितनी अच्छी प्रोग्रेशन थी लास्ट 10 साल में। ईशान किशन ने तबाही मचा दी है। काश ये ईशान किशन हमारे पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट मौजूद होता, हम ईशान किशन को अपनी पलकों के ऊपर बिठा करते। अंडे निकल के सामने आ पड़े भाई, ये क्या किया इंडिया ने, ये कौन सी इनिंग खेल रही इंडिया। वेदर रिपोर्ट देखो 15 वाले दिन जिसको कहते हैं, देखो बारिश है कि नहीं है। अगर बारिश नहीं है तो आप जो आपने स्टैंड लिया हुआ है कि हम जिसको कहते हैं बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, आप खड़े हो जाओ। आपको हमने खेलना ही नहीं, हम बाइकआउट करते हैं। इसमें इज्जत है अपनी, इसमें जेन्युइन तौर के ऊपर इज्जत है अपनी। हम नहीं खेलेंगे मैच। आज गेम देखा है, किसी को भी क्रिकेट की समझ होगी ना, वो बोलेगा कि इंडियन टीम अनदर लेवल पर खेल रही है। वो बोलेगा कि कोई मुकाबला ही नहीं है दुनिया की किसी टीम का। इंडियन टीम ने ना आज न्यूजीलैंड की फर्स्ट टीम ने जैसे बत्ती बनाई है ना, जैसे पिच पिच कर रही होगी ना आपकी। अब मेरी नहीं सुनते ना ये साले न्यूजीलैंड, ये मेरी नहीं सुनते ना। उसी टीम आज कोमा में चली गई होगी। मैं पाकिस्तान को ये बोलना चाहता हूं भाई, बॉयकॉट करो, बच जाओगे। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, ये इंडियन टीम ने ये बहुत बड़ा बवाल देखने को मिला है भाई, मौत का खेल। जब भी इंडिया का कोई भी कमबैक करता है हिस्ट्री क्रिएट कर देता है। ईशान किशन ने आज हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सेलेक्ट की कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जीतना। अल्लाह से रिक्वेस्ट करता हूं कि पाकिस्तान का इंडिया वाला मैच बाइकआउट हो जाए। खुदा की कसम, अगर इंडिया वाला मैच हमारा बाइकआउट ना हुआ, इंडिया ने हमें ऐसी भिगो के मार दिया। 270 रन 20 ओवरों में। यंग इंडियन टैलेंट जो है, उन्होंने ओवरसीज टैलेंट को हैंड्स डाउन हराया हुआ है, प्लानिंग में, एक्सिक्यूशन में, टैलेंट में, और मेला लूटा हुआ है। स्काई का आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है। ही इज टोटली डिफरेंट देन एनीबॉडी एल्स। जो आज उसने चौके छक्के मारे हैं, मैं कहता हूं कि बॉल ग्राउंड के बाहर ही नजर आया, ग्राउंड में नजर नहीं आया। और सूर्या कुमार यादव, साल चेंज हुआ है, उस बंदे की फॉर्म वापस आ गई। कसाई है ये, बल्लेबाजी के कसाई है ये। सूर्या वगैरह मैं आपको बता दूं, ये कसाई है भाई। ये जिस तरह से मारा है, मतलब बुला के बोला उसने कि बबलू इधर। ईशान किशन ने आज धुएंधार सेंचुरी एक बार फिर से दे मारी छक्के। और पता नहीं इंडिया जो है वो T20 के इतिहास को बदलने जा रहा है। ये 200 तो चलो समझ आता था, ये चेहरा ओडीआई में नहीं बनता यार। एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं है ये, तो पता नहीं क्या क्रिकेट हो रही है कि भाई, मतलब 260 प्लस का टारगेट जो आप बोर्ड के ऊपर लगा रहे हैं और इतना बुरे तरीके से आप जो अपोनेंट को मार रहे हैं। मैं भी दाऊद से बात कर रहा था कि न्यूजीलैंड ये सोच रहा होगा कि भाई हम क्या करने के लिए आए हैं, मतलब हम इधर आए ही क्यों है, हम ना ही आते इधर तो बेहतर था हमारे लिए। टोटली ह्यूमिलेशन है न्यूजीलैंड के लिए जिस तरह से इन्होंने आज बैटिंग की है। मतलब आप देखो कि हाल क्या कर दिया यार। हार्दिक पांड्या ने क्या हाल किया, सूर्या ने क्या हाल किया, अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने के लिए आता है, वो क्या हाल करता है। एक मतलब आप कहो कि यार ये संजू और अभिषेक का यहाँ कहोगे यार ये इतने खतरनाक है। वो नंबर 3 वाला जो आता है वो ईशान किशन, वो बल्ला उसके हाथ में नहीं होता यार, हथौड़ा। वो लगता है कि हथौड़ा लेकर आया है और बॉलर्स का कैरियर एंड करता है। तो इन्होंने भाई मां बहन कर दी न्यूजीलैंड की। अरे इतना जुल्म कोई करता है, इतना जुल्म कोई करता है कि ये क्या किया है तुमने न्यूजीलैंड वालों के साथ। अरे वो मर जाए, वो डूब के मर जाए। आज तो न्यूजीलैंड वाले कयामत टूट रही है उनके ऊपर। उनकी क्रिकेट दफन हो गई। 272 का टारगेट मिला है यहाँ पर न्यूजीलैंड को, जो कि वो कभी जिंदगी में पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतनी दरिंदगी कोई दिखाता है। अरे इतना बड़ा तुम लोगों ने कोई दुश्मनी है क्या है भाई। पाकिस्तान टीम नहीं है वो न्यूजीलैंड है भाई। अभी तो 15 फरवरी में मैच बाकी है। आज का मैच वैसे रबर था भाई, सीरीज इंडिया जीत चुका है, फिर भी यहाँ पर ट्रेल दिया पकड़ के न्यूजीलैंड को। फिर भी न्यूजीलैंड को घर में बुला के मारा है। एक्चुअली इंडिया वालों का एक बड़ी अच्छी चीज मशहूर है, अतिथि देवो भव। इस तरह तुम करोगे अतिथि देवो भव। तुमने उनकी मैयत निकाल दी, उनकी मां बहने कर दी, वो बेचारे रोने के आए हुए हैं, आत्महत्या करने के आए हुए हैं कि ये कोई तरीका है मेहमानों को कूटने का। अरे भाई कितना मारोगे तुम सोचो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज वो काम कर दिखाया जिसकी कोई इंतहा नहीं थी, लेकिन उसको भुला के रख दिया। वो सारी खुशी हमारी बर्बाद हो गई। वो सारे पाकिस्तान में जितना जो है ना वो खुश हो रहे थे, वो सब बर्बाद हो गया ये देखकर कि इस टीम के अगेंस्ट पाकिस्तान कैसे जीतेगा। अरे इनको कैसे रोकेगा पाकिस्तान भाई। इनको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है किसी भी टीम के लिए। दुनिया की कोई भी टीम इनको नहीं रोक सकती। हम ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद बड़े खुश हो रहे हैं। मैच मैंने देख लिया, गलती कर ली। इस मैच को मैंने देख के गलती कर ली। अब मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही है, हमने इतना तेज खेल के भी 199 किया, हमने इतनी जान लगा के भी 199 किया, और उन्होंने आराम से 271 मार दिया। वो जिस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं तो आपको लफ्जों के अंदर बयान कर ही नहीं सकता। मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो अल्फाज, मेरी जान बचे ही नहीं है। मैं किसकी तारीफ ना करूं। मुझे बोलते हैं आप उनकी तारीफ क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ। मैं मुझे बुराई का मौका देंगे तो मैं बुराई करूंगा ना। अब आप खुद देखो, इस टीम के साथ हमने खेलना है,
हम शर्मा को आउट करें, अभिषेक शर्मा को, इस उम्मीद से कि ये हमें मारेगा, उसको आउट कर लिया। ये जो कल का नया लड़का ईशान किशन आ गया, वो तो छोड़ ही नहीं रहा। ईश सोदी को आज फिर से 29 रन पड़े हैं। पिछले मैच में उसको मारा था, क्या नाम है उसका, शिवम दुबे ने, आज उसको ईशान किशन ने मार दिया। अभी दुबे जिसने पिछले मैच में 14 बॉलों में 50 किया, उसकी बैटिंग सिर्फ उसको 2 बॉलें मिली, आखिरी बॉल में वो भी छक्का मार गया। हार्दिक पांड्या इनका फॉर्म के अंदर है, सूर्या कुमार यादव इनका फॉर्म के अंदर है, दुबे इनका फॉर्म के अंदर है, अभिषेक शर्मा इनका फॉर्म के अंदर है, रिंकू सिंह इनका फॉर्म के अंदर है। कोई नहीं है तो वो संजू सैमसन फॉर्म के अंदर नहीं है, और किस्मत खराब, संजू सैमसन जो है वो 15 तारीख वाला मैच भी नहीं खेलेगा। कान के टको, ये जो 15 फरवरी को बाप को धमकियां दे रहे थे ना, ये जो 15 फरवरी को शहीन अफरीदी मेरे घंटे को लंगड़े, ये तो तू 15 फरवरी को अपने अब्बू को धमकियां दे रहा था ना, या ये जो पीसीबी वाले, ये 2 टके के पीसीबी वाले जो कह रहे थे इंडिया वाला मैच बाइकआउट करेंगे, इंडिया ने 270 मार दिया 20 ओवरों में, और 270 20 ओवरों में मार गया वो। ओए हम पाकिस्तानी इतने रन, खुदा की कसम, हम 50 ओवरों में नहीं बनाते, और इंडिया वाले 20 ओवरों में इतने रन बना गया। मुझे पकड़ो ना, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। 20 ओवर में 270 रन मार गया इंडिया न्यूजीलैंड को। पाकिस्तान का हाल क्या करेगा, पाकिस्तान का हाल क्या करेगा, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही। अल्लाह ही है, मैं अल्लाह से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें इंडिया वाला मैच बाइकआउट करवा दे किसी तरह। मैं अल्लाह से रिक्वेस्ट करता हूं कि इंडिया वाला मैच बाइकआउट करवा दे। इतना मारा है न्यूजीलैंड वाले हाथ जोड़ने के भाई हमारा वर्ल्ड कप अभी खत्म करा दो, बहुत बुरा फेटा लग गया। मतलब यार तोड़ फोड़ बैटिंग एट इट्स बेस्ट, सिंपली आउटरेजियस, दिस इज अमेजिंग, दिस इज माइंड ब्लोइंग, दिस इज फ्लोरिंग योर ओपोनेंट की साला उसकी जान निकाल लो, उसकी गिच्ची पे पाँव रख के घुटना रख दिया है, पाँव भी नहीं रखा है। मतलब ईशान किशन और सूर्या कुमार यादव ने आज दोनों ने एक दूसरे को इस बेहतरीन तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया कि दिमाग के जो चूल्हे हैं वो फट के बाहर आ जाते हैं कि मतलब क्रेजी 264 रन्स, ये देखने में तो शायद आपको महज एक मजाक लग रहे हो, लेकिन ये मजाक नहीं है बॉस बाबू, ये एक नेक्स्ट लेवल किस्म की T20 बैटिंग है जो कि 5th T20 इंटरनेशनल के अंदर इंडिया करके दिखा रहा है कि भाई अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तो वर्ल्ड कप को हम डिफेंड करने आ रहे हैं। और इस तरह इंडिया ने अपना वर्ल्ड कप सिर्फ एक पाकिस्तान वाला ही मैच श्रीलंका में जाके खेलना है, बाकी तो पूरा वर्ल्ड कप इधर इंडियन विकेट्स पे ही खेलना है, और मोरलेस इसी किस्म की विकेट्स होंगी। लेकिन ईशान किशन ये लड़का जब से वापस आया है, इस लड़के को ऐसा लगता है इसके अंदर कुछ जिन चिमड़ गया। इसको या तो पॉइंट प्रूफ करना है कि मैं गलत था, या इसको यह साबित करना है कि भाई साहब आप गलत थे। ये एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर बंदा प्रोसेस कर रहा है। आज खुश हैं हम पाकिस्तानी कि हम सीरीज जीते हैं ऑस्ट्रेलिया से, हम बड़ी शानदार सीरीज जीत गए हैं, मैच भी जीत गए हैं, और हमें खुशी है कि हाँ जी सलमान अली आगा वगैरह अच्छा तेज खेलने लग गए हैं। लेकिन एक दफा फिर जब देखा है मतलब इंडिया की बैटिंग को, तो फिर पता चल रहा है कि भाई बैटिंग तो फिर और भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस लेवल पे पहुंचने के लिए। बहुत ही स्केरी किस्म का बैटिंग ऑर्डर है। और ईशान किशन व्हाट अ गाइस, मैंने आपसे पहले ही बोला कि इस बंदे का जो बैट स्विंग है वो अमेजिंग है। आज भी उसने 42 गेंदों पे जो 100 किया, उसमें आप चेक करें स्पिनर्स, सोडी के एक ओवर में तो 4 चौके थे, 2 छक्के थे, 28 और एक आधा वाइड भी फेंका हुआ था, 28-30 रन एक ओवर में निकले। और उसके बाद उसका बल्ला रुका नहीं है, 10 छक्के हैं, 6 चौके हैं। तो ईशान किशन के 10 छक्के 6 चौके, लुक एट इट्स रेंज ऑफ शॉट्स अगेंस्ट द स्पिनर्स। वो देख लीजिए, सोडी का ओवर मैंने आपको बताया, सैटनर, सोडी वगैरह को। और फिर फास्ट बॉलर्स के खिलाफ भी क्या ही शानदार किस्म के शॉट्स खेले हैं। और कन्वेंशनल तरीके से तो जो पावर हिटिंग है, रिवर्स स्वीप खेल रहा है, क्रीज से निकल के चार्ज कर रहा है, और जाहिर है कि फास्ट बॉलर्स की भी धुलाई की है, स्पिनर्स की भी धुलाई की है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली भारतीय बल्लेबाजों ने आज जिस तरीके से बल्लेबाजी करी है, खास करके ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने, मतलब इन तीनों बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के ऐसे छक्के छुड़ाए, मतलब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने इस मैच में 271 रन बनाए, यानी टारगेट दिया 272 रनों का। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम तो पूरी तरीके से घुटने टेक दिया। लेकिन शुरुआत में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करी, जिसमें फिन एलन ने तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर डाली। लेकिन जो टारगेट दिया था भारतीय टीम ने वो काफी लंबी थी और इसको चेस करना इतना आसान नहीं था। और फाइनली भारत ने जो किया है, मतलब अनबिलीवेबल हुआ है। इस तरीके से क्रिकेट खेली जाती है T20 में, और मॉडर्न क्रिकेट किस तरीके से खेला जाता है भारत ने प्रूव करके बताया है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईशान किशन ने अपने बल्ले से सिर्फ 43 गेंदों में 103 रनों की पारी खेली है, जिसमें मतलब आई थिंक 6 चौके थे और 10 छक्के थे। मतलब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय बल्लेबाज किस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। मतलब अनबिलीवेबल ईशान किशन ने बल्लेबाजी करी है। मतलब उनके ऊपर जिस तरीके से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाला गया था उनको, जो मतलब मसले मसाइल थे, आप सबको पता ही होगा कि किस तरीके से उनके साथ हुआ। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कमबैक किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो क्या कमाल दिखाई है। मतलब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से इनिंग खेली है। मतलब सभी लोग इनकी तारीफें कर रहे हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके से पारी खेली, मतलब
हाफ सेंचुरी का स्कोर किया। अनबिलीवेबल तरीके से बल्लेबाजी सूर्य कुमार यादव ने भी करी और अंतिम में आकर हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से हार्ड हिटिंग लगाई, मतलब 42 रनों की जो ताबड़तोड़ पारी खेली है, अनबिलीवेबल बैटिंग, मतलब छक्के चौकों की तो बारिश हो रही थी इस स्टेडियम में और जो दर्शक बैठे हुए थे वो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे इस भारतीय बल्लेबाजी को देखकर। और गेंदबाजी में बात किया जाए तो जिस तरीके से हर्षदीप सिंह ने पहला विकेट निकाला, उसके बाद दूसरा विकेट फिन एलन का अक्षर पटेल ने लिया, तो मतलब भारत जिस तरीके से क्रिकेट खेली है, अनबिलीवेबल बैटिंग, अनबिलीवेबल बॉलिंग, और जिस तरीके से फिन एलन ने आकर उधर से ताबड़तोड़ आक्रामक पारी खेलने लगे तो ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड करीब जाएगी, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जिस तरीके से बल्लेबाजी करी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की यहाँ पे तारीफ करनी होगी, आज अभिषेक शर्मा उतना अच्छा नहीं कर पाए, मतलब 16 गेंदों में आई थिंक 30 रन बनाए थे लेकिन वो आउट हो गए। उसके बाद से संजू सैमसन का तो दिन ही खराब है, मतलब हर मैच में जिस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको मतलब आराम दे दिया जाएगा इस T20I वर्ल्ड कप में, जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस है, क्योंकि उनका सिलेक्शन तो हुआ है लेकिन जिस तरीके से वो खेल रहे हैं वो डिजर्व नहीं करते हैं ओपनिंग करने के लिए, लेकिन ईशान किशन को डिजर्व करते हैं ओपनिंग करने के लिए। और जिस तरीके से आज उन्होंने तिलक वर्मा की जगह खेलते हुए जितने मतलब पूरे पिछले मैच में भी उन्होंने शानदार पारी खेली थी, पिछला मैच उनको बैठाया गया था, लेकिन इस मैच में उन्होंने जिस तरीके से जिस इंटेंट से पारी खेली है उन्होंने बताया है कि उनको सेलेक्ट करना कितना जरूरी था। और बीसीसीआई ने जिस तरीके से फैसला किया उनको टीम में लाने के लिए, हमारी सिलेक्शन कमेटी ने काफी शानदार सिलेक्ट किया इस T20I वर्ल्ड कप के लिए प्लेयरों को, क्योंकि जिस तरीके से ईशान किशन को लाया गया था मतलब अनबिलीवेबल, उन्होंने करके दिखाया कि उनको टीम से निकालना इतना मुश्किल हो जाएगा कि मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और उन्होंने जिस तरीके से शतक मारकर सेलिब्रेट किया, मतलब उन्होंने बताया कि इस तरीके से अगर खेला जाए तो किसी भी तरीके से टीम से निकाल नहीं सकता कोई, क्योंकि ईशान किशन इस तरीके से हमने इनका बल्लेबाजी आज तक नहीं देखा था जिस तरीके से इन्होंने खेला है, मतलब अनबिलीवेबल बैटिंग। और सूर्य कुमार यादव कप्तान ने जिस तरीके से उनका साथ दिया वो भी काफी जबरदस्त बैटिंग करी है। मतलब T20I वर्ल्ड कप से भारतीय खिलाड़ियों का इस मतलब T20I वर्ल्ड कप से पहले भारतीय खिलाड़ियों का इस तरीके से फॉर्म में आना ये बताता है कि भारत कितना डिजर्व करता है इस T20I वर्ल्ड कप को जीतना, क्योंकि हमें सारे मुकाबले इंडिया में ही खेलने हैं, बल्कि जो पाकिस्तान से जो मुकाबला है 15 फरवरी को वो मतलब श्रीलंका में जाकर खेलना है, लेकिन बाकी जो मुकाबले सब इंडिया में होंगे। और किस तरीके से खेलेगी इंडिया टीम, इसी तरीके से खेलती रही तो कौन हमसे टक्कर लेगा। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया हैरान हुई है, परेशान हुई है, उनको ये नहीं पता कि भारतीय टीम अभी मतलब उनका सीरीज चल रहा था ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने 199 आई थिंक किए हुए थे, लेकिन वो भी मतलब अच्छा मैच जीते, लेकिन वो मर कर 199 रन बनाए थे मतलब 20 ओवर में। लेकिन हमारी टीम ने जिस तरीके से 271 रन बनाए, मतलब 272 रनों का टारगेट दिया, ये अनबिलीवेबल था। मतलब इसको पाकिस्तानी मीडिया देखकर हैरान है कि कहीं मतलब 15 फरवरी को हमारा मुकाबला इनसे होना है, हम बाइकआउट कर रहे हैं, इसको बाइकआउट ही कर दे, क्योंकि जिस तरीके से भारत फॉर्म में है और जिस तरीके से उनके बल्लेबाज दाना रूप लेकर जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, हमारा बाइकआउट करना ही बनता है, ऐसा इन पाकिस्तानियों का मानना है। तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कितनी शानदार क्रिकेट खेला है जो पूरी तरीके से सभी को हैरान करने वाला है। तो अनबिलीवेबल बैटिंग, अनबिलीवेबल बॉलिंग, कमाल कर दिया भारतीय टीम ने। तो खैर इस पर आपकी क्या राय है। और भारत ने इस 5 मैचों के T20I सीरीज में 4-1 से अपने सीरीज को अपने नाम कर लिया और अनबिलीवेबल तरीके से मतलब सभी को बताया है कि इस इंटेंट से हमने T20I वर्ल्ड कप का शुरुआत करना है। तो खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।